श्री तारतम सागर मार्फत सागर को 14वां प्रकरण बाब असराफील का को हिंदी सरलार्थ। कुरान की भविष्यवाणी के अनुसार क़यामत के समय में इसराफील फरिश्ता ने कुरान के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट किया। उसने इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इसलिए किया कि वह क़यामत के दिनों में प्रकट हुआ है। रसूल मोहम्मद ने पहले से ही इस प्रकार कहा था। उसी के अनुरूप निश्चित समय पर वह अंतिम फरिश्ता इसराफील प्रकट हो गया। कुरान के अन्य सिपारे में लिखा है कि इतना सुंदर शोर कभी भी किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि इससे पूर्व वह कभी भी आया नहीं था जो आज आया है। रसूल मोहम्मद ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तदनुसार उसने आकर संपूर्ण कार्य संपन्न किए। उसने पवित्र भाव से दुंदुभी बजाकर परमात्मा के आदेश का पालन किया। कुरान के जो रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे उनको स्पष्ट कर दिया एवं परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए मधुर वाणी से ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया। कुरान में उल्लेख अनुसार चारों पैगंबर मूसा, दाऊद, ईसा और मुहम्मद अपने वचनों के अनुसार क़यामत के समय प्रकट हो गए। उन्होंने भी परमात्मा के आदेश को शिरोधार्य कर अपना कार्य संपन्न किया। मूसा, दाऊद एवं ईसा ये तीनों पैगंबरों ने पूर्व काल में रद्द किए गए अपने ग्रंथों जंबूर, तौरात एवं बाइबिल को पुनः प्रकाश, कलश एवं रास के रूप में प्रकट किया। वे सभी क़यामत के समय में प्रकट होकर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म में अथवा चिदानंद संप्रदाय में सम्मिलित हुए। अंतिम समय में प्रकट हुए महादी मोहम्मद के साथ इसराफील फरिश्ता आया। रसूल मोहम्मद ने इस फरिश्ता को कुरान के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में प्रदान किया। कुरान की भविष्यवाणी के अनुसार निश्चित समय पर सभी पैगंबरों का मिलन हुआ। उन्होंने इस समय प्रकट होकर अपने अपने उपदेशों के नाम पर प्रकट किए गए नए ग्रंथों को देखा। इन ग्रंथों में एक तौरात है, दूसरा इंजील अथवा बाइबिल, तीसरा जंबूर है। इनमें जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे वे सब क्रमशः कलश, रास एवं प्रकाश के माध्यम से प्रकट हुए। पैगंबरों में मूसा, ईसा तथा दाऊद ये तीनों यहूदियों में प्रकट हुए थे। इन धर्म ग्रंथों में जो अंतिम धर्म ग्रंथ कुरान है उसे लेकर रसूल मोहम्मद आए। उसके गुप्त रहस्यों को अंतिम समय में प्रकट होकर इसराफील फरिश्ता ने स्पष्ट किया। कुरान के 24वें सिपारे में विभिन्न स्थानों में इस बात की साक्षी लिखी हैं। वस्तुतः श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के बिना इस रहस्य को अन्य कौन जान सकता है। उक्त चारों पैगंबरों में अंतिम पैगंबर रसूल मोहम्मद के अतिरिक्त अन्य किसी को भी खुदा के दर्शन महाराज नहीं हुए। वैसे तो पैगंबर अनेक हुए हैं और श्रेष्ठ एवं महान भी कहलाए हैं, किंतु ब्रह्मात्माएं सदैव दिव्य परम धाम रहते हैं। वे परमात्मा के अत्यंत निकट हैं, क्योंकि उनका मूल तन परम धाम में ही है। रसूल मोहम्मद ने हदीसों में विभिन्न प्रकार से यह सूचना दी है कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं में श्री श्यामा जी शिरोमणि हैं। दिव्य परम धाम में जितने भी ब्रह्मात्माएं हैं वे सभी एवं रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट तीनों बशरी, मलकी एवं हकी स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। वे सभी एक ही अद्वैत स्वरूप में हैं। इस जगत में श्री श्यामा जी की सुरता सर्वप्रथम बशरी के रूप में, तदुपरांत मलकी के रूप में एवं अंत में हकी स्वरूप में अवतरित हुई हैं। यदि यथार्थ को देखें तो ये तीनों स्वरूप मूलतः एक ही हैं।
जब दिव्य परम धाम की पहचान होगी तब इस संबंध की संपूर्ण श्रुति प्राप्त होगी। ये सभी दिव्य परम धाम में एकात्मा भाव अर्थात अद्वैत स्वरूप कहलाते हैं। श्री राजा जी की अंगना श्री श्यामा जी तथा उनकी अंगभूता परम धाम की ब्रह्मात्माएं सभी अद्वैत स्वरूप में हैं। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी दिव्य परम धाम में पहुंच नहीं पाया। स्वयं जिब्रील फरिश्ता भी अक्षर धाम से आगे न जा सका और कहने लगा कि मेरे पंख जलते हैं। इस जगत में अनेक फरिश्ते तथा पैगंबर अवतरित हुए हैं। उनमें जिसको जो महत्ता प्राप्त हुई है वह जिब्रील फरिश्ते के बिना संभव नहीं है। सभी पैगंबर फरिश्ते देवी देवताएं मनुष्य भूत प्रेत आदि सभी इसी जिब्रील फरिश्ते के अधीन हैं। सभी को इसी से महत्ता प्राप्त होती है। श्री श्यामा जी के अंगभूता ब्रह्मात्माओं का विशिष्ट समुदाय अखंड परम धाम का कहलाता है। दूसरा समुदाय ईश्वर सृष्टि का है जो अक्षर धाम से संबंधित है। अंतिम समय में प्रकट हुआ श्रेष्ठ फरिश्ता इसराफिल कहलाया। उसने कुरान के गुद रहस्य स्पष्ट किए जिससे सुई के नोके के समान संशय भी नहीं बता। इसी इसराफिल फरिश्ता ने परम धाम की संपूर्ण यथार्थता प्राप्त की एवं कुरान के गुद रहस्यों को स्पष्ट गायन किया। वैसे तो रसूल मोहम्मद के पास खुदा का संदेश कुरान लेकर जिब्रील फरिश्ता आया था, किंतु उसके गुद रहस्य इसराफिल फरिश्ता के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। देखो, आखिरी पैगंबर रसूल कहलाए जिन्होंने कुरान का उपदेश दिया। उसके गुद रहस्यों को स्पष्ट करने का कार्य इसराफिल फरिश्ता ने किया। जिस प्रकार रसूल मोहम्मद आखिरी पैगंबर कहलाए उसी प्रकार इसराफिल भी आखिरी फरिश्ता कहलाया। विचार पूर्वक देखो, ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। इसराफिल फरिश्ता ने परम धाम में सर्वत्र विचरण किया, किंतु जिब्रील फरिश्ता अक्षर धाम से आगे नहीं बढ़ सका। वैसे तो अक्षर धाम तथा परम धाम दोनों का भिन्न भिन्न उल्लेख है, किंतु दोनों अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसीलिए दोनों ही अखंड हैं। इस जगत में आए हुए जीवों में एक सामान्य जीव हैं जिनको जीव सृष्टि कहा गया है। दूसरी विशिष्ट आत्माएं ईश्वर सृष्टि हैं। तीसरी परम धाम मूल मिलावा में विराजमान ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं। इनमें जिनकी ब्राह्मी दृष्टि खुल गई है वे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एवं परम धाम को जान सकती हैं। जिन आत्माओं को धर्म ग्रंथ के गुद रहस्य यथार्थ रूप में स्पष्ट हुए हैं और जिनको परब्रह्म परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बिना हृदय के संदेह दूर नहीं हो सकते। भला मनुष्य देवी देवता अवतार तथा जिन आदि मिलकर क्यों न प्रयत्न करें। इसराफिल फरिश्ता के प्रकट होने पर किसी के भी संशय शेष नहीं रहे। धर्म ग्रंथ के गुद रहस्य स्पष्ट होने पर सभी को क़यामत का लाभ प्राप्त हुआ। कुरान के अनुसार क़यामत के समय का लाभ उसी को प्राप्त होगा जिनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हुआ और जिनको परब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई है। इसलिए कुरान में कहा कि क़यामत के समय में इसराफिल फरिश्ता प्रकट होगा, जिससे महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र के तृतीय खंड में सभी को ब्रह्म ज्ञान के प्रभात का लाभ प्राप्त होगा। कुरान में सभी जीवों की अलग अलग योग्यता पद की बात लिखी गई है। उस रहस्य को या ब्रह्मात्माएं जानती हैं या श्री श्यामा जी एवं श्री राजा जी जानते हैं। ईश्वरी सृष्टियों की समुदाय का मूल स्थान अक्षरधाम है। पर